नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी अड्डा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम जो है अपने चैनल पर आप लोगों को मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। दोस्तों, ये मेरा शुरुआती वीडियो है और शुरू में हम लोग घात, घातांक एवं करणी पाठ को समझेंगे, थ्योरी समझेंगे, सूत्र, नियम वगैरह। इसके बाद में अधिक से अधिक सवालों को सॉल्व कराने की कोशिश की जाएगी। वो सवाल भी सॉल्व कराए जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो पहले की परीक्षाओं में इन चैप्टर से पूछे गए हों। तो चलते हैं दोस्तों, इनके नियम को देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग घातांक के नियम को समझेंगे। घातांक का नियम, यहाँ पर 8 नियम लिखे गए हैं, 8 रूल्स। कितने लॉ है देखिए। पहला है a टू पावर m मल्टीप्लाई a टू पावर n इक्वल टू a टू पावर m प्लस n। यानी कि अगर ये बेस है और जो ऊपर पावर लगी है वो उसका घातांक है, घात है, इसको आधार बोलेंगे, इसको घातांक बोलेंगे। तो अगर आधार बराबर हो और मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर का सम हो जाता है बराबर में। दूसरा रूल दोस्तों, आधार बराबर हो और डिवाइड हो तो पावर का आपस में अंतर हो जाता है, डिफरेंस घटा दिया जाता है। तीसरा नियम दोस्तों, a टू पावर m हो और उसके बाद बाहर भी ब्रैकेट के पावर है, तो अगर दो पावर ऐसे दिया गया है ब्रैकेट के बाहर तो रूल कहता है कि इन पावर का ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होता बल्कि मल्टीप्लाई हो जाता है, m मल्टीप्लाई n। इन सब रूल्स की जरूरत पड़ेगी सवाल को सॉल्व करने में। दोस्तों, ये पूरे कंठस्थ होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। फोर्थ, यही बात कही गई जैसे पहले में है a टू पावर m इंटू a टू पावर n इंटू a टू पावर p। इस प्रकार से डैश डैश यानी a टू पावर कुछ भी दिया हो और ज्यादा दिया हो, मल्टीप्लाइंग हो, तो इस रूल के अनुसार वो सब प्लस होता चला जाएगा। यहाँ पर वही लिखा है, यहाँ पर 3 दिया है, बाकी डैश कर दिया, तो डैश से ये बताया जा रहा है कि इसके बाद भी कई दिए जा सकते हैं तो उनका हमेशा प्लस होता है, m प्लस n प्लस p प्लस डैश डैश। इंपॉर्टेंट दोस्तों बात। फिफ्थ नंबर, a टू पावर m और उसकी पावर n। देखो दोस्तों, इसमें दोनों डिफरेंस, यहाँ होल पावर n था तब मल्टीप्लाई हुआ था, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से है तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये रूल दोस्तों, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस तरह से है, ब्रैकेट के बाहर नहीं है, तो इसको लिखने का तरीका, जितनी पावर n है यहाँ पर, जितनी पावर लगी है उतने बार हम इस पावर को लिखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है a टू पावर m मल्टीप्लाई n पावर है तो n बार, n की जगह पे कुछ भी आ सकता है। सवाल में n ना आकर कोई कांस्टेंट आएगा, 2, 5 कुछ भी आ सकता है। तो जितने बार आएगा उतने बार हम उस पावर को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, m वाली पावर को, पहली वाली पावर को। दोस्तों, 6 रूल कहता है अगर दो वेरिएबल हो, ब्रैकेट के बाहर n हो, तो ब्रैकेट जब टूटता है तो ये n पावर ब्रैकेट के अंदर जितने भी वेरिएबल दिए हैं या जितने भी नंबर दिए कुछ भी है उन पर सब पर लग जाता है वो पावर, तो यानी कि a टू पावर n b टू पावर n। दोस्तों, अगर यहाँ पर a भी है, अगर यहाँ पर c भी दिया होता तो यहाँ पर c टू पावर n, यानी कि जितना भी अंदर दिया रहता है ब्रैकेट के बाहर तो पावर जब ब्रैकेट टूटता है तो वो पावर सब पे आ जाती है। ये रूल है दोस्तों। a टू पावर m इक्वल टू a टू पावर n सवाल में आएगा जब बराबर हो और हमारा बेस इक्वल हो तो पावर की तुलना कराई जा सकती है, यानी m इक्वल टू n लिखा जा सकता है। ये रूल है, बहुत जरूरी है। और इसके विपरीत अगर बेस इक्वल ना हो, पावर इक्वल हो, तो अगर पावर इक्वल हो तो हम उसकी बेस की तुलना करा सकते हैं, यानी a इक्वल टू b करा सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ सामान्य नियम है घातांक के, जो कि घातांक के सवाल को जब हम सॉल्व करेंगे तो उनमें इनकी जरूरत पड़ेगी। अब हम छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, अभी धीरे धीरे बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और काफी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। टारगेट यही है कि ज्यादा से ज्यादा सवालों को कराया जाए। और दोस्तों, चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, अभी शुरुआती है तो शुरू में छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके बाद फिर जटिल समस्याओं को सॉल्व करेंगे। और पीबीएस परीक्षाओं में, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जितने भी परीक्षाओं में पूछा गया है क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों देखिए, लिखा निम्न को हल करें। फर्स्ट क्वेश्चन -2 होल पावर 5
तो -2 होल पावर 5, सीधी सी बात है दोस्तों, इसको हम 5 टाइम राइट करेंगे। -2, माइनस वाले को ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं, -2 -2 एंड -2। दोस्तों ये 5 बार हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए। दोस्तों माइनस की बात अभी मैं समझा देता हूं कि माइनस कभी हटता है कभी नहीं। जैसे मान लीजिए अगर पावर दोस्तों इवन नंबर है तब तो माइनस हट जाएगा, अगर पावर ऑड नंबर है, अगर कोई विषम संख्या है तो माइनस लगा ही रहेगा आंसर तक। जैसे दोस्तों यहाँ तो हम 5 बार कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो समझिए कि माइनस आएगा। लेकिन अगर 5 के बदले अगर 51 दिया गया होता तो हम कंफ्यूज हो जाते कि कैसे आएगा, और यहाँ 1 दिया गया होता तो 1 का तो 1 ही रहता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि पावर अगर सम संख्या है तो माइनस हट जाता है, पावर अगर विषम संख्या है तो माइनस लगा रहेगा आंसर तक। अब दोस्तों 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी दोस्तों इसका आंसर -32 आ गया। दूसरा क्वेश्चन 5 टू पावर 3, तो 3 टाइम 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 पचे 25 पंचे 125, दोस्तों इसका भी आंसर आ गया। अगला -6 टू होल पावर 4 है, -6 को 4 टाइम, दोस्तों माइनस वाले नंबर को ब्रैकेट में लिखना चाहिए, मल्टीप्लाई में -6 4 टाइम राइट कर ले रहे हैं। अब दोस्तों इसमें करेंगे क्या, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। पावर दोस्तों इवन नंबर है, सम संख्या है तो माइनस हट जाएगा, अभी बताया गया था। 6 छंग 36, 36 छंग 216, 216 छंग 216 और 6, 6 छंग 36, 3 छकम 6 3 9, 6 दूना 12, इसका आंसर आएगा दोस्तों 1296। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, हल करें। फर्स्ट क्वेश्चन है 32 की पावर -1/5, दोस्तों 32 की पावर -1/5, तो दोस्तों को 5 पावर है, हम किसी तरह से इसको पावर में इतने पावर में लिखें कि 5 कैंसिल हो जाए, 5 पावर आ जाए। तो दोस्तों सब जानते हैं 32 का 5 आने के लिए 2 की घात 5 लगेगी, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी कि 32 को क्या लिखेंगे तो 2 की घात 5। और आगे है -1/5 बाहर, तो दोस्तों घातांक का नियम अभी हमने शुरू में लिखा था कि अगर 2 पावर ब्रैकेट के बाद भी इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो दोस्तों ये अंश में हर में है, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के 5 5 कट जाएगा मल्टीप्लाई कराने पर। दोस्तों फाइनली क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा हमारे पास 2 टू पावर -1। दोस्तों -1 पावर को यानी निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ 1 छिपा रहता है, जब हम इसको अपोजिट में कर देंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाती है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2। अब पावर 1 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि पावर 1 छिपा रहता है, माइनस लिखा जाता है, तो इसका आंसर आ गया दोस्तों, पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब हमारी शुरुआती लाइन सही रहेगी तो अंत में सही ही रहेगा, मैथ में सभी जगह और भी विषयों में। दोस्तों देखिए यहाँ पर 3 है, तो कोशिश करिए जो अपान वाली गिनती है वो किसी तरह से कैंसिल हो जाए। दोस्तों 343 का गुणनखंड करिए तो 7 से ही कटेगा, सब जानते हैं, 7 7 49, 49 7 343, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं -1/7 की घात 3 है, 7 की पावर 3, और होल पावर में है -2/3। अब देखिए दोस्तों जब ये अंदर आएगा तो करेंगे क्या, इसको देखिए, सबसे पहले देखिए दोस्तों, इस माइनस को प्लस बढ़ाने के लिए इनको चेंज किया जाता है, ये माइनस तो वही रहेगा, यानी कि हम 7/3 अंश में ले रहे हैं और 1 को नीचे ले रहे हैं, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। जब भी इस तरह से इस माइनस को प्लस करना होगा तो आप यहाँ अंश हर को चेंज करेंगे, अपोजिट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -7/3, अपान में 1 छिपा रहता है दोस्तों, तो 1 लिखो या ना लिखो, और पावर लग गई, अब ये पावर लग जाएगी 2/3, यानी कि ये माइनस से प्लस में हो गया। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए वही रूल लगेगा, a टू पावर m और होल टू पावर n, तो क्या होता था a टू पावर m मल्टीप्लाई n, अभी रूल लिखाया गया था, तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 3 3 कैंसिल होगा दोस्तों, तो हमारे पास बचेगा -7/2 बचेगा, -7/2, तो 2 बार, तो माइनस माइनस तो प्लस, और 7 का स्क्वायर 7 से बन जाए 49, 7 49, तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो 49 आएगा। दोस्तों तीसरे क्वेश्चन को देखिए, तीसरे क्वेश्चन में है 3 टू पावर -3 प्लस -3 टू पावर 3। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका एक होगा, अगर पावर लगी हुई पावर निगेटिव में है तो सबसे पहले उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे,
तो अपान 1 तो छिपा ही है, जैसे हम चेंज करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 1/3 टू पावर 3 हो जाएगा, और ये तो पॉजिटिव में पहले से ही मौजूद है, प्लस बस इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो 3 टू पावर 3 की वैल्यू 3 3 9 9 3 27, और माइनस नहीं हटेगा क्योंकि ये ऑड नंबर में है पावर। तो उस माइनस का इस प्लस का अगर मल्टीप्लाई करें तो लाइन बचाएं, एक लाइन बचा ले तो माइनस डायरेक्ट हो जाएगा और हो जाएगा 27। दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वही 27 आएगी, यानी कि 1/27 और माइनस 27/1 मान लीजिए। एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, एलसीएम आएगा 27। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें जो है इसका एलसीएम 27 आ गया, 27 कैंसिल होगा तो 1 आएगा, माइनस अब 1 से 27 डिवाइड करें 27 बार, और 27 का करा लेंगे मल्टीप्लाई। तो 27 7 7 49, 4 7 दूनी 14 4 18, 27 दूना 54। दोस्तों इसको जोड़ लीजिए, 9 के 9, 8 4 12, 5 1 6 1 7। दोस्तों घटाइए, एक घटा दीजिए तो माइनस 728/27। दोस्तों जिसमें से घटाते हैं उसी का निशान लगाते हैं, माइनस वाला यहाँ पड़ा है इसलिए माइनस का निशान लगेगा, और इसका आंसर आ चुका है। दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए हल करना है 2 टू पावर 2, 2 टू पावर 3, 2 टू पावर -2, 2 टू पावर -3, प्लस में है सब। तो दोस्तों इसकी वैल्यू पहले रखेंगे। 2 टू पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 3 का 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर माइनस पावर है, हमने बताया था माइनस को प्लस पहले करेंगे, अब इसके पहले तो अपान 1 छिपाई है, चेंज कर दीजिए और डायरेक्ट वैल्यू भी रखिए। 1/2 टू पावर 2 बनेगा तो 2 2 4, 2 दूना 4 हो गया, और प्लस ये भी अपोजिट हो जाएगा तो 1/2 की घात 3 के वैल्यू 2 दूना 4, 4 दूना 8। दोस्तों ये भिन्न बन गया, पावर को हमने हटा लिया, अब इनको आराम से जोड़ लीजिए। 8 4 12 वैसे हो गया 12, और प्लस 1/4 और प्लस 1/8 वैसे लिखिए, बटे 1 मान लीजिए। एलसीएम दोस्तों 1 4 8 का एलसीएम तो 8 ही होगा, 1 8 8 12 8 96, प्लस 4 दूनी 8, 2 1 के 2, प्लस 8 के 8 और 1 1 के 1। दोस्तों जोड़ लीजिए, 96 96 2 98, 98 1 99, 99 99/8। दोस्तों इसका उत्तर कंप्लीट हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 की घात 2x + 1 बराबर 8 की घात x + 3, और x का मान निकालना है। दोस्तों यहां पर तुलना तो होगी, तो हम ऐसा करते हैं, इसमें अगर आधार बराबर हो जाए तो हम घातांक की कर लेंगे तुलना, नियम भी नीचे सूत्र में लिखा गया था। जब घातांक की तुलना कर लेंगे तो घातांक में ही x शामिल है, आधार में x है नहीं, इसका भी ध्यान रखना दोस्तों। अगर आधार में x होता तब हम जो है घातांक को बराबर करते और आधार की तुलना हो जाती, जिसमें x है उसकी तुलना करा लेंगे। तो यहाँ घातांक पे x है, ज्यादातर घातांक में ही x रहता है सवालों में, तो दोस्तों इसको घातांक को बराबर करेंगे। तो घातांक तो बराबर है दोस्तों, इसके आधार को बराबर कर लेंगे। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो दोस्तों क्या होगा, 4 का 2 की घात 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 की घात में बन सकता है, 4 की घात में 8 को बना नहीं सकते हैं, तो 2 की घात में दोनों को बना सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2, अब 2 की घात जो 2 आएगा उस 2 का इन घातांक में हो जाएगा गुणा, क्योंकि होता है ना दोस्तों कि 2 4 को लिख दिया और ब्रैकेट के बाहर ऐसा बनेगा 2x + 1 बराबर 8 का 2 की घात 3 पावर x + 3। दोस्तों वही नियम लगेगा, अगर 2 घात होता आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर हो गया 2 की घात 2 दूना 4x और प्लस 2 1 के 2 बराबर 2 की घात 3 से 3 1 के 3x और प्लस 3 3 का 9। दोस्तों आधार बराबर हो गया तो घातांक की तुलना कर सकते हैं। रूल हमने लिखा था, सूत्र लिखा था ना दोस्तों, कि वो a की पावर m हो और बराबर a की पावर m हो, तो हमने ये लिखाया था कि m बराबर n, इस तरह से। तो घातांक की तुलना कर दी इसके आधार पर, तो 4x + 2 बराबर 3x + 9। दोस्तों सॉल्व कर लीजिए, तो 2 राइट में और 3 इधर आएगा, तो दोस्तों इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 4x - 3x बराबर 9 और प्लस 2 है, राइट में जाएगा तो -2। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल देते हैं दोस्तों, 4 में से 3 घटाओ 1, 1 लिखा नहीं छिपा रहेगा, x बराबर 9 में से 2 घटाओ 7, तो दोस्तों x की वैल्यू 7 आ गई। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर बराबर करेंगे हम, क्योंकि घातांक में x है,
तो आधार बराबर करेंगे, जबकि ये हर में है, ये अंश में है दोस्तों, इसको भी अंश में ले जाएंगे। इससे पहले हम 2 की घात में इसको बढ़ा लेते हैं, तो ये तो 2 है, 8 को 2 की घात में, तो यहाँ पर 2 की घात 2x माइनस 1 बराबर, दोस्तों इसको बनाएंगे 2 की घात में, तो 1 बटे 2 की घात कितनी बनेगी दोस्तों, 8 के लिए 3 बनेगी, और उसकी घात है x माइनस 3, तो इसकी घात हो जाएगी x माइनस 3। इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर बनता क्या है कि 2 की घात 2x माइनस 1 बराबर 1 बटे 2 की घात अंदर गुणा करा दीजिए दोस्तों, तो 3x माइनस 3 त्रिका 9, इस प्रकार से। लेकिन दोस्तों अभी तुलना नहीं करा सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ ये हर में है, ये अंश में है, बराबर होना चाहिए। तो इसको दोस्तों अगर हम अंश में ले जाएंगे तो इसका पावर माइनस करें, पावर का निशान बदल जाता है दोस्तों। 2 की पावर 2x माइनस 1 बराबर जब अंश में जाएगा तो हो जाएगा 2 की पावर, माइनस लगा दीजिए बाहर और ब्रैकेट के अंदर वही लिख लीजिए, इस तरह से। अब दोस्तों हम तुलना करा सकते हैं, तो यानी कि 2x माइनस 1 बराबर माइनस और ब्रैकेट में 3x माइनस 9। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, पहले माइनस अंदर ले जाइए, 2x माइनस 1 बराबर माइनस 3x माइनस माइनस का प्लस और 9। दोस्तों 3x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 2 है, प्लस में 3 हो जाएगा, 3 2 5, 5x हो जाएगा दोस्तों, प्लस 9 है, माइनस 1 है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 9 में 1 जुड़ जाएगा, 10 हो जाएगा दोस्तों। ये अपान में जाएगा तो यही काट दो, ऐसे भी काट सकते हो, 5 गुना 10। अब x बराबर कितना आ गया 2, यानी दोस्तों इसका आंसर आ गया 2। दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए x की वैल्यू निकालनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये थोड़ा सा अलग प्रकार का है, इसमें प्लस लगा है दोस्तों, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दोस्तों ये बताइए माइनस कब होता है, जब अपान में होता है, यानी कि एक रूल लिखते हैं हम लोग कि a टू पावर m डिवाइड में होता है a टू पावर n यानी अपान, तब तो लिखते थे a टू पावर m माइनस n। तो माइनस आने का मतलब है डिवाइड और प्लस आने का मतलब होता है मल्टीप्लाई में। तो इनको 2 पार्ट में पहले डिवाइड करिए, तो दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, 3 टू पावर x, और डिवाइड को इस तरह से भी लिखा सकता है, इस तरह से, और यहाँ पर हो गया 3 टू पावर 1, तो 1 तो छिपा रहेगा, 3 लिख सकते हैं दोस्तों, 1 तो ये छिपा भी रहता है, प्लस 3, तो यहाँ प्लस का होता है मल्टीप्लाई होने पर होता है दोस्तों, तो क्या लिख सकते हैं 3 टू पावर x मल्टीप्लाई 3 टू पावर 1, 1 छिपा रहता है, लिखो यार लिखो। तो दोस्तों उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे आप लोग। इसके बाद इक्वल टू 90। देखिए दोस्तों इसको स्टेप बाय स्टेप बनाने की कोशिश करें। देखो दोस्तों अब इनमें पहले कॉमन ले लीजिए, 3 टू पावर x इन दोनों में कॉमन है, तो 3 टू पावर x कॉमन निकालिए, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन 3, 1 तो छिपा रहेगा पावर में, प्लस यहाँ क्या बचेगा दोस्तों 3 बचेगा, इक्वल टू 90। पहले इतने पार्ट को दोस्तों सॉल्व करिए, तो एलसीएम 3, तो 3 3 जा 9 और 1 जोड़ेगा तो 10, यानी कि 10 अपॉन 3, तो 3 टू पावर x मल्टीप्लाई 10 अपॉन 3 इक्वल टू 90। दोस्तों इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 10 से ये 0 कट गया, और इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे, मान लो अपॉन 1 क्रॉस, तो 9 3 27, यानी कि 3 टू पावर x इक्वल टू 27। दोस्तों इसमें और बनाइए, 3 टू पावर x इक्वल टू 27, यहाँ 3 की पावर में है तो यहाँ 3 की पावर में बनेंगे 27 को, 3 की पावर दोस्तों कितनी लगती है 3 लगती है, 3 3 9 9 27। दोस्तों अगर तुलना करा दें हम तो x इक्वल टू मिल गया 3, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए 243 की पावर 0.16 और 200 मल्टीप्लाई 243 की पावर 0.04, इसका मान निकालना है दोस्तों। तो वही घातांक का a टू पावर m मल्टीप्लाई a टू पावर n, गुणा होता है तो घातांक आधार समान हो, गुणा हो तो घातांक को जोड़ लेते हैं, तो उसी नियम पर हम इसको इतना लिख सकते हैं कि 243 की पावर, इसको जोड़ दीजिए, 6 4 10 के 0 1 1 2 और 0 पॉइंट कितना, तो पॉइंट के बाद 0 तो वैसे कर सकते हैं, तो 0.2 इतना आ गया दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप हम बताना चाहते हैं, अगर हम इसको हटाएं पॉइंट को, तो यहाँ पर बन सकता है 243 की पावर 2 बटे, एक छिपा रहता है, एक 0 नीचे बढ़ा लेंगे, 2 बटे 10, इसको सरल कर दिए, 2 1 2 2 पंचे 10, तो दोस्तों यहाँ बनता है 243 की होल पावर 1 बटे 5। अब 5 आया है तो 243 को 5 आना चाहिए इस पावर में, तो 243 का यहाँ गुणनखंड करके देखते हैं दोस्तों किससे आता है, 3 से काट के देखते हैं, 3 8 24 और 3 1 3। दोस्तों सब जानते हैं कि 81 आता है 3 की घात 4 बार, 81 आता है, एक यहाँ 3 मिल गया तो घात कितनी बनेगी
5। तो कंपटीशन एग्जाम में हमें बस जान लेना जरूरी है जल्दी से, तो यहाँ करने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। अगर करना भी चाहते हैं तो 3 से तो 27 और 3 से 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 के 3, कितनी घात बनी दोस्तों 1 2 3 4 5। दोस्तों यहाँ 3 की घात 5 हो चुका है, यानी हम लिख सकते हैं 243 को 3 की घात 5 और होल घात में है 1/5। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है, ये अंश में हर में तो 5 5 कट जाएगा दोस्तों। 3 की घात 1 तो 1 लिखेंगे नहीं 3, दोस्तों इसका आंसर 3 आ गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए 16 की घात 3/2 प्लस 16 की घात -3/2 का मान निकालना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो पॉजिटिव में है तो यही रहेगा, और यहाँ 2 अपान में है तो 16 को इस प्रकार से घातांक में लिखें ताकि 2 से 2 कट जाए। तो कई बार इसको पढ़ते हैं, तो यहाँ 16 यानी 4 का स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। इसके बाद में ऊपर है होल स्क्वायर 3/2, तो 2 से 2 दोस्तों कैंसिल हो गया, आसान हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर बनाए तो क्योंकि यहाँ पर पहले सबसे पहली बात तो है 4 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 4 का स्क्वायर और फिर इसकी पावर भी लग रही है ऊपर -3/2। इस प्रकार 2 से 2 कैंसिल होता है, क्या बचा 4 की पावर 3 बची, तो 4 की घात 3 का मान 4 चौक 16, 16 चौक 64, दोस्तों यहाँ 64 आ गया। प्लस अब यहाँ पर माइनस पावर है, माइनस को प्लस करने के लिए हमको अपोजिट करना पड़ेगा, यानी 1 छिपा है तो प्लस 1/4 की घात 3 बनेगा। 4 की घात 3 का मान 64, 4 चौक 16, 16 चौक 64 बटे 1 मान लेंगे, इसका एलसीएम 64 हो जाएगा। 1 से 64 64, 64 64 का मल्टीप्लाई होगा ही, 64 64, 4 चौक 16, 4 छक 24, 1 25, 6 चौक 24 और 6 छक 36, 2 38। दोस्तों जोड़ते हैं 6 5 4 9 8 2 10 3 1 4 और प्लस 64 एकम 64, 1 एकम 1। दोस्तों इसको जोड़ लीजिए 6 1 7 9 0 4 बटे 64। दोस्तों आंसर आ गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि 64 की घात -2/3 गुणे 1/4 के होल पावर -2 को सरल करें। दोस्तों 3 कटना चाहिए, 4 की घात लगाते हैं, 4 की घात 3, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और होल घात -2/3 मल्टीप्लाई। दोस्तों यहाँ माइनस है, इसको प्लस करने के लिए अपोजिट करेंगे, तो बटे में 1 को छिपा रहता है, 1 लिखेंगे नहीं, तो यहाँ 4 की घात 2 बन जाएगा। दोस्तों यहाँ 3 से 3 कट गया, 4 की घात -2 बन रहा है दोस्तों, इसको प्लस करने के लिए यहाँ बटा 1 छिपा है तो अपोजिट लिखेंगे, तो 1/4, तब घात प्लस में हो जाएगा, यानी होल घात भी लिख सकते हैं इस तरह से। और गुणे 4 का घात 2 है, 4 चौक 16 इसका मान दोस्तों, और इसका भी मान निकालते हैं तो 1 कम 1 4 चौक 16 और गुणे 16, 16 16 दोस्तों कैंसिल हुआ, यहाँ पर 1, यानी कि दोस्तों उत्तर हमारा 1 आ गया घातांक के नियम से। दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए सरल करें 64 की घात 2/3 गुणे 2 की घात -2 डिवाइड 8 की घात 0 और टोटल की होल घात 1/2। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप से सॉल्व करते चलेंगे, आंसर आता चलेगा। 64 3 है तो 4 की घात 3 और इसकी होल घात 2/3 कर लीजिए। 2 की घात माइनस में इसको प्लस करने के लिए बटा 1 छिपाई है दोस्तों, उल्टा करिए अपोजिट, तो 2 की घात 2 प्लस में लेंगे तो 2 की घात 2 का मान 4 लिख दीजिए डायरेक्ट, डिवाइड 8 की घात 0। दोस्तों किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट, किसी भी अक्षर या गिनती की घात अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, आप सब जानते हैं 1 हो गई। और इनकी अब होल घात 1/2 अभी लास्ट में इनको सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ से 3 से 3 कटा तो 4 की घात 2 बना, तो 4 की घात 2 का मान 4 चौक 16 और गुणे 1/4 है ही है, 1 से भाग करेंगे तो इतना ही आएगा टोटल पार्ट, तो इसको छोड़ सकते हैं और होल घात टोटल की 1/2। दोस्तों 4 से 4 चौक 16 कट गया, तो यहाँ पर आया 4, 4 की होल घात 1/2। दोस्तों 2 को काटने के लिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, होल घात 1/2। अब दोस्तों दोनों का गुणा होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ 2 की घात 1, 1 छोड़ देते हैं केवल 2। दोस्तों आंसर आ गया, इसका आंसर 2 आ गया। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, लग रहा हो आपको कि इस वीडियो से जरा भी आप सबको लाभ हो रहा हो। दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो था,
आगे अभी इसमें बहुत कुछ पढ़ाना है। इस चैप्टर की अभी शुरुआत हुई है, अभी तो काफ़ी लंबे सवाल चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश की जाएगी, इजी टू हार्ड। वीडियो देखने के लिए दोस्तों प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।